Good afternoon, students. Am I audible? Voice is clear? Yes, sir. Any issue with my voice? Please let me know. No, sir. Okay. Join quickly. So power plant की हम बात कर रहे थे, and so far we have covered our unit 4 में हमने हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हमने स्टडी कर लिया है. क्लासिफिकेशन, okay, layouts and their components we have done this. Then we have done your wind energy, yes, and we have completed our biogas plants, and now we are left with your geothermal, solar PV, tidal, and your fuel cell in your unit 4. So today we will going to discuss your tidal power plants. Okay. बच्चों को आने दीजिए, then we will start. Okay. Please ask your friends to join quickly. स्क्रीन विजिबल है आपको? यस. यस सर विजिबल है. बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं पता. एक बार उनको मैसेज कर दो, जिसको आना है आ जाएगा, अदरवाइज फिर मैं अलाउ नहीं करूंगा. ओके. नाउ ये कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा एब्सेंट हैं, मैं नाम ले रहा हूँ उनका. प्लीज अपनी अटेंडेंस मेंटेन कर लीजिए, अदरवाइज यू विल सफर. ओके. ये गौरव कुमार, रोल नंबर 16. आपकी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट हो रही है. गौरव है? गौरव कुमार, रोल नंबर 16. आर यू लिसनिंग? आउट ऑफ 8 लेक्चर्स, यस सर गौरव कुमार. 6 लेक्चर्स में से आपने सिर्फ 2 लिए हैं, बाकी 4 लेक्चर्स में आप एब्सेंट थे. एंड योर कार्तिक, सेम वही कंडीशन. कौशल कुमार, 1 लेक्चर है आपका. पवन और ये प्रिंस सोहरा, ये तो 0 है इनकी अटेंडेंस. राहुल की 50%. राहुल सिंह ओके. राखी एंड ऋषभ, ये क्यों नहीं आते बच्चे? पेपर नहीं देना क्या आपको? ओके, स्टार्ट करते हैं. सो टाइडल पावर प्लांट्स के बारे में आप क्या जानते हो? व्हाट डू यू मीन बाय टाइड? टाइड क्या है? यस, एनीवन? नो वन नोज अबाउट टाइड. कभी बीच पे नहीं गए हैं? हाँ. और गुड.
और क्या कह सकते, और क्या जानते हो उसके बारे में? यस, किसी को कुछ नहीं पता? ओके, तो कुछ ऐसे बताया बच्चे ने कि टाइड्स जो है लहरें को कहते हैं। सो इसको और हम जो है डिफाइन करते हैं और फाइन करते हैं इसको। होता क्या है, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आपका जो राइज एंड फॉल है सी ओशियंस में सीज में, वो होता है। तो कोस्ट लाइन की तरफ जो पानी का लेवल है वो इंक्रीज करता है, और ये दिन में 2 बार होता है। सो द राइजिंग ऑफ जो आपका वाटर लेवल है इन द सी, ठीक है, दैट इज टाइड। अगर हम बात करें इलेबोरेट की, इस जो ये फील्ड है जिसके में हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ ओशन एनर्जी। ओशन के पास बहुत तरह की एनर्जीज हैं जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और जिनको हम कह सकते हैं नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं। जैसे हमारे पास क्या क्या है, पहला यहाँ पे देखते जाइए। द ओशन एनर्जी सोर्सेज मे बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड और डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 कैटेगरीज, जहां से हम ओशन से जो है एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन जो आता है दैट इज योर टाइडल एनर्जी। टाइड्स की वजह से, यानी कि जो लहरें हैं उनकी एनर्जी, उसकी वजह से जो हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज योर टाइडल एनर्जी। देन अगेन योर वेव्स, जो लहरें हैं, ठीक है, इनकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज आल्सो कम्स अंडर दिस ओशन एनर्जी। नेक्स्ट, योर ओशन थर्मल एनर्जी। ओशन थर्मल एनर्जी, इससे क्या मतलब हुआ? देखो, ओशन जब हम बात कर रहे थे विंड फॉर्मेशन का, तो हमने बोला था कि जो ओशंस के अंदर पानी है वो धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन हमारी जो लैंड है इसके साथ एसोसिएटेड, इसका जो है टेम्परेचर बहुत जो है तेजी से बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ की जितनी भी एयर है वो ऊपर चली जाती है एटमॉस्फेयर में, और यहाँ से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से यहाँ से कूलर विंड्स इधर सफर करती हैं, मूव करती हैं। यही प्रोसेस हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, विंड फॉर्मेशन का? और नाउ दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस को किसी ऐसे फ्लूइड से रिप्लेस कर दें, या ऐसा कोई फ्लूइड हम अपने साइकिल में लगाएं कि जिससे जो ये एनर्जी है इसके पानी की, इतनी इतनी सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करी दिन में सन की, अभी इसके पास बहुत सारी एनर्जी है, थर्मल एनर्जी यानी कि गर्मी, तो इसको हम कैसे यूटिलाइज करें पावर जनरेशन के लिए? सो दैट्स कम्स अंडर योर ओशन थर्मल एनर्जी। ओके, ओशन की थर्मल एनर्जी को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, and fourth one, your energy emanated from the sun ocean systems from the mechanisms of the surface was evaporation by solar heating, और जिसको बोलते हैं हम hydrological cycle. So basically these are the 4 categories in which the ocean energy can be utilized for human activities. Is that clear? Yes, sir. Okay. So talking about the जो हमारा पहला पॉइंट है इसमें ओशन एनर्जी में, दैट इज योर टाइडल पावर एनर्जी, और यू कैन से द टाइडल पावर प्लांट। तो अगर हम बात करें कि टाइडल पावर प्लांट क्या है, ये टाइड्स क्या है, सो बेसिकली द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल ऑफ द सी व्हिच इज कैरिड आउट बाय द एक्शन ऑफ सन एंड द मून ऑन द वाटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड टाइड। पहले हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं, फिर इसके एक एनिमेशन देखेंगे कि कैसे हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट सो दैट यू गेट क्लियरिटी। तो क्या कह रहा है इंट्रोडक्शन में कि एक पीरियोडिकली, मतलब एक जो सेट पीरियड है उसके बाद ही राइज होता है, फिर डाउनफॉल होता है। तो जो राइज एंड फॉल इन द वाटर है पीरियोडिकली एट द सी लेवल, दैट इज कॉल्ड ये टाइड्स। ओके, so the tidal energy can furnish a significant portion of all such energies which are renewable in nature. The large scale up and down movements of the sea water
represent an unlimited source of energy. देखो ग्रेजुअली पानी अप हो रहा है फिर डाउन हो रहा है. यू कैन सी लैक्स ऑफ लीटर ऑफ पानी का जो हाइट है इतना ऊपर हुआ फिर वो डाउन हुआ. तो यू कैन सी द इतना अमाउंट ऑफ वाटर की कितनी एनर्जी होगी अगर उसको हम एक्सट्रैक्ट करना चाहें. सो ये इंजीनियर्स को एक चीज लगा कि यस वी कैन यूटिलाइज दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर प्रोडक्शन ऑफ सम क्लीन एंड यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो वहां से कॉन्सेप्ट आया टाइडल एनर्जी का. If some part of this wash energy can be converted into electrical energy, it would be an important source of hydropower. आप कह सकते हो हाइड्रो पावर है बट उसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है दैट इज टाइड, दैट इज राइज एंड फॉल पीरियडिकली in the sea water. The main features of tidal cycle is a difference in water surface elevations at high tide and low tide. तो मेन फीचर टाइडल साइकिल का यही है कि आपका जो हाई एलिवेशन पे पानी जब चढ़ जाता है एट हाई टाइड्स एंड देन इट ग्रेजुअली गोज डाउन इन द लो टाइड, तो उस जो मूवमेंट ऑफ वाटर है फ्रॉम हाई टाइड टू लो टाइड वी कैन यूटिलाइज इट विद डिफरेंट मेथड्स वी कैन डेवलप इट ताकि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकें. If this differential head could be utilized in operating a hydraulic turbine, the tidal energy could be converted into electrical energy in the means of an attachment generator, जहां से हम इलेक्ट्रिक पावर को आराम से हार्नेस कर सकते हैं. सो ये दिया किसने था? सो ये कॉन्सेप्ट दिया था आपको एक फ्रेंच फिजिशियंस थे जैक्विन 1881 में. दैट वाज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय दिस फिजिसिस्ट कि इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट दिस calculation phase. First we talk about the components, then we will have a look on the video and then we will continue with this lecture for further details. तो components की बात हम करें जब tidal power plant की, ठीक है, सबसे पहले अगर आपको tidal power plant बनाना है तो you should know ना हमें क्या क्या चाहिए उसके लिए. सबसे पहला तो आपको सी कॉस्ट चाहिए. कॉस्ट चाहिए जहाँ पे आपका सी अवेलेबल हो वहीं तो आप इसको लगाएंगे, या फिर आप इसको अपने घर पे लगा सकते हैं? नहीं. या आप इसको दिल्ली में लगा सकते हैं? नहीं. या इसको कहीं और लगा सकते हैं माउंटेन या हिल्स में? नहीं. जहाँ पे आपकी कोस्ट लाइन्स है, जहाँ आपका जो वाटर है सी वाटर अवेलेबल है वहां आप इसको लगा सकते हैं ओनली. द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ टाइडल पावर प्लांट. पहला क्या है आपका? योर डैम. डैम, और हम कह सकते हैं लो वॉल टू फॉर्म द पूल और द बेसिन. एक ऐसा डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ताकि हाई टाइड के अंदर वो पानी को स्टोर कर ले एंड लो टाइड के अंदर उसको हम गेट से खोल के वापस निकाल दें. सो इट विल बी एट एन एलिवेशन. सो डैम क्या है? डैम कुछ नहीं है, जस्ट एक ऑब्स्ट्रक्शन होती है वाटर फ्लो के लिए. यही तो हम करते थे डैम्स में. जब हमने डैम्स पढ़ा था, दीज वर द ऑब्स्ट्रक्शंस इन द नेचुरल फ्लो ऑफ योर रिवर. यस और नो? Yes. ओके, देन अगेन दैट इज वहां पे हम जो है जो हमने बेसिन बनाया है अभी, जो डैम बनाया है उसके हमने लगाते हैं फ्लूवेजेस फ्रॉम द बेसिन्स टू द सी और द वाइस वर्सा. एक यहाँ पे एक तरह का रास्ता बनाते हैं हम गेट्स गाइड वेन्स लगा के, है ना, ताकि यहाँ से वाटर जा सके इधर से एंड यहाँ से वापस इस जो हमने कंटेनमेंट एरिया बनाया है, जो कैचमेंट एरिया बनाया है वहां पे जा सके. सो द फ्री फ्लो ऑफ वाटर कैन टेक प्लेस विद दिस जो ओपनिंग है यहाँ पे. नाउ थर्ड वन इज योर पावर हाउस. अब इसकी मूवमेंट की वजह से हम यहाँ बीच में कुछ ऐसा मूवमेंट के लिए मूवमेंट को जो भी होगी वाटर की उसको मैकेनिकल मूवमेंट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ लगाएंगे, या तो टर्बाइंस लगाएंगे या ब्लेड्स तरह लगाएंगे या कुछ और सिस्टम्स लगाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि कितना बड़ा आपका प्लांट है, क्या किस तरह से आप वहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है, हम वहाँ पे इस तरह की कंस्ट्रक्शन करेंगे. सो दीज आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स. ठीक है, वो एक बार हम पहले अभी वीडियो देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है, देन यू हैव सम क्लियरिटी एंड उसके बाद आप समझने में थोड़ी आसानी होगी. ओके, सो आर यू रेडी फॉर द शो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर. सो केयरफुली देखो इसको, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या हो रहा है. ठीक है, आवाज आए तो मुझे बताना, नहीं आए तो बताना. Tidal power is a form of hydropower that converts the energy from the natural rise and fall of the आवाज आ रही है वीडियो की?
Yes, sir. आ रही है सर। tides into Okay. tidal power is a form of hydropower that converts the energy from the natural rise and fall of the tides into electricity. Tides are caused by the combined effects of gravitational forces exerted by the moon, the sun, and the rotation of the earth. You can see, देखो इसके जो अर्थ है, इसके और पास एक और ये दिख रहा है ये हल्का सा लाइनिंग ब्लू कलर की जो दिखी हुई है, दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज बिकॉज ये आपकी टाइडल, ये जो ग्रेविटेशनल पुल है इसकी वजह से जो है टाइड्स जनरेट होती हैं. सो यू कैन सी द मोशन ऑफ योर सन एंड अर्थ, जिसकी वजह से जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है अराउंड, देखो जब ये यहाँ आएगा देन यहाँ टाइड कैसे होगी, यहाँ पे ये वाला जो लोकेशन है इसकी किस तरह से वेरी करेगी. Combined effects of gravitational forces exerted by the moon, the sun, अभी देखो यहाँ पे इधर है तो यहाँ पे पोल्स पे जो है मूवमेंट ज्यादा है ग्रेविटेशनल की, और यहाँ पे देख रहे हो इधर देखो यहाँ पे अब ज्यादा हो गई इधर आपके इक्वेटर की तरफ. Yes or no? And you know the gravitational force is equal to z m into small m divided by d square, means the gravitational constant and the mass जो दोनों bodies के बीच में attraction forces का कारण है, and your distance between the both center of masses of both bodies, that is the g, small g, that is gravitational acceleration. Okay, and divided by, multiply by mass, then you will get the gravitational force pulls towards that body. Okay, so आप इस बात को ध्यान से समझें. tidal plants can only be installed along coastlines. Coastlines often experience two high tides and two low tides on a daily basis. The difference in water levels must be at least 5 meters high to produce electricity. Tidal electricity can be created from several technologies, the main ones being tidal barrages, tidal fences, and tidal turbines. Tidal barrages are the most efficient tidal energy sources. A tidal barrage is a dam that utilizes the potential energy generated by the change in height between high and low tides. This energy turns a turbine or compresses air, which in turn creates electricity. Tidal fences are turbines that operate like giant turnstiles, whereas tidal turbines are similar to wind turbines, only underwater. In both cases, electricity is generated when the mechanical energy of tidal currents turns turbines connected to a generator. The generator produces electricity. Ocean currents generate relatively more energy than air currents because ocean water is 832 times more dense than air and therefore applies greater force on the turbines. Tidal power is easy to install and renewable, having no direct greenhouse gas emissions and a low environmental impact. Because the ocean's tidal patterns are well understood, tidal energy is a very predictable energy source, making it highly attractive for electrical grid management. This sets it apart from other renewables that can be more unpredictable. However, adoption of tidal technologies has been slow, and so far the amount of power generated using tidal power plants is very small. This is due largely to the very specific site requirements necessary to produce tidal electricity. Additionally, tide cycles do not always match the daily consumption patterns of electricity, and therefore do not provide sufficient capacity to satisfy demand. That's tidal power. Okay, I think now you have get an idea, basic idea कि कैसे आपकी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है in tidal power plants. Yes or no? Yes, sir. So basically क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पे हमने एक बैराज बनाया, यहाँ पे एक हमने डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया बीच में, एंड दिस इज आपकी जो बेसिक जो पीछे वाला पोर्शन है इसको जो है सेपरेट आउट करता है सी वाटर से. नाउ इन केस ऑफ हाई टाइड, यहाँ का जो पानी है लेवल वो कम है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे जो ये ओपनिंग बनाया हुआ है इसके अंदर हमने टरबाइन फिट कर दी है, एंड देखो यहाँ का जो इन दोनों का जो वेरिएशन है, देख पा रहे हैं आपको, देख पा रहे हो? Yes, sir. एक से ये राइज करेगा, यहाँ तक आएगा पानी, आएगा कि नहीं आएगा इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए. तो जो ये मूवमेंट है वाटर की यहाँ से इधर की तरफ, यहाँ पे जो भी हम टरबाइन ये ब्लेड्स लगाएंगे उनको पुश करेगी, ठीक है, और उनको रोटेट कराएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में, रोटेशनल में, और उसको हम कपल करा देंगे जनरेटर के साथ, देन इट विल प्रोड्यूस योर इलेक्ट्रिक करंट. इन दिस वे you can utilize this high tide for generation of electricity. Now when there is a low tide,
जब ये वाला पानी जो है ये नीचे चला जाएगा, इसका लेवल यहाँ जाएगा, लेकिन ये पानी जो यहाँ से इधर की तरफ गया था आपके स्टॉक में, यहाँ पे जो आपका बैरन था, जो आपका डैम बनाया हुआ था आपने, यहाँ पे तो वाटर लेवल इतना है, अब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए यहाँ से वापस इधर की तरफ जाएगा। ओके, यहाँ से इधर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? देन अगेन वी कैन कन्वर्ट द एंगल्स ऑफ द ब्लेड, टर्न कर देंगे हम, और ये पानी जाएगा, ये दोबारा इसको रोटेट कराएगा। एंड द पावर ऑफ दिस वाटर इज अराउंड 800 टाइम्स देन दैट ऑफ द पावर ऑफ विंड। जो विंड टर्बाइंस में हम यूज करते थे उससे ज्यादा इंपैक्ट है इस वाले, इसका जो फोर्स है वाटर का वो ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मच मोर देन दैट योर डेंसिटी ऑफ एयर। Getting my point? So both the conditions of low tide as well as high tide is shown to you in this diagram. Okay, and now you can easily imagine कि अगर हम टर्बाइन लगाते हैं तो हमारा पावर जनरेशन कैसे होगा। वर्किंग क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। यस, ask Clear me है, sir. if you have doubt. क्लियर है सर। क्लियर है सर। ओके, अब देखो, अगर मैं एक काम और कर देता हूं, मैं क्या करता हूं, इसको क्लोज कर देता हूं, ये जो पूरा था इसको मैं यहां से कवर कर देता हूं पूरा, ठीक है, और यहां से भी मैं इसमें एक दीवार लगा देता हूं ऐसे, और उधर की साइड में दीवार लगा देता हूं, तो सिर्फ मेरे पास ओपनिंग ये बची है ना इंटर, इसके लिए यहां से ही तो अंदर जा पाएगा पानी बस। अगर मैं एक छोटी सी ओपनिंग यहां बना देता हूं तो मुझे एक चीज बताइए कि इसके अंदर जो यहाँ पे एयर है, अभी तो एयर है ना इसके अंदर, जब ये पानी यहाँ से रश करेगा इधर की तरफ तो ये एयर कहाँ जाएगी? ऊपर वाली ओपनिंग से निकलेगी। ऊपर वाली ओपनिंग इसको बाहर निकालेगी, और उतना बहुत ज्यादा प्रेशर से निकालेगी, निकालेगी कि नहीं निकालेगी? यस सर। तो हम इस एयर को भी यहाँ पे अगर टरबाइन लगा दें हम, तो हम इस एयर की मूवमेंट से भी एनर्जी बनाते हैं। यहाँ से पानी से तो बनी रही है ये वाली, इधर से पानी आया, यहाँ पे इस टरबाइन को घुमाया, प्लस यहाँ की जो एयर है उसको भी, लेकिन उसके लिए हमें एक एडिशनल यहाँ पे इसको एक क्लोज चैम्बर बनाना पड़ेगा, ठीक है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट इन दिस वे आप यहाँ से भी जो है हार्नेस कर सकते हैं उस एनर्जी को, एंड वापस जब पानी यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे कैविटी क्रिएट होगी, ये एयर वापस यहाँ पे आएगी। सो आप देख रहे हो कि दोनों तरफ आपकी वाटर से भी प्लस एयर से भी दोनों तरह से जो है आपकी जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो हम जानेंगे कि व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक्स, और हम इसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा अडॉप्ट नहीं हो पा रहा है ये। एक तो कंस्ट्रक्शन एक थोड़ा इसका बहुत ज्यादा है कॉस्ट, दूसरा कंटिन्यूटी नहीं है इसमें, पावर कंटिन्यूटी, क्योंकि 2 बार सिर्फ आती है पूरे दिन में टाइड्स, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, तो उसकी वजह से जो आपको जो है 24 घंटे में ये सिर्फ 4 बार ही आपको ये वाला मौका मिलेगा, ठीक है। तो इतने कम से आप एक मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी तो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसको सप्लाई नहीं कर सकते। देन आल्सो देयर कम्स अ प्रॉब्लम ऑफ योर स्टोरेज ऑफ एनर्जी, कि आप एक बार में इतनी ज्यादा एनर्जी बना पा रहे हो, एक 10-15 मिनट में आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, लेकिन हमें उतनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम उसको कहाँ पे सेव करें? देन देयर आल्सो कम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरीज, के कितनी बैटरीज हम लगाएं, इतना सेट करें, तो वो अभी इसमें हमें वो महारत हासिल नहीं हो पा रही है इसमें। ओके, दैट्स व्हाई इट्स अडॉप्शन इज लेस, बट हाँ, हम हमारे पास एक एज अ ह्यूमन बीइंग्स वी हैव एन ऑप्शन कि हम यहाँ से भी एनर्जी एक्सप्लोर कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? समझे बच्चे? यस सर। यस सर। यस चंदन, व्हाई आर यू लेट? नो सर, मेरा लीव हो गया सर, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। हैं? तो पहले से मैं जानू सर, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया सर, फिर से ज्वाइन।
समझ में आया तुम्हें? जी सर। अच्छा चलो, समझ में आना चाहिए। ओके, सो फेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड हो तुम सब? ये जो हो रहा है ओरिएंटेशन डे 14 तारीख को, आ रहे हो? जी सर। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। ठीक है, सर आ रहे सर आ रहे हैं। ठीक है। किसी को कोई समस्या अभी तक टॉपिक में? बताइए। नो सर। नहीं सर। नो सर। आगे बढ़े। Then comes a classification and the operations of tidal power plants. Yes, sir. So working you have, I think clear to you कि working कैसे हो रही है and how the energy is produced by using your sea water during your daytime, your tidal times. Okay, और tides generate होने का main जो मकसद है वो क्या है, मतलब main जो कारण है वो क्या है? Okay, so the tidal power plants are basically classified as follows, that is single basin arrangements. इसके अंदर क्या है? Single ebb cycle systems and single tide cycle systems, and third one your double cycle systems, and that second one is your double basin arrangement. ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि है क्या। अगर हम सिंगल बेसिन अरेंजमेंट की बात करें, in single basin arrangement power can be generated only intermittently. In this arrangement only one basin interact with the sea, एक ही बेसिन होता है, वही इंटरेक्ट करता है सी से, and the two are separated by a dam, जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये दिस इज इसी टाइप का ये वाला सिस्टम है, and the flow between them is through the sluiceways located conveniently along the dam. स्लूवेज यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, लगी होती हैं, जो वाटर की मूवमेंट इस बेसिन के अंदर और सी वाटर के बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स को जो है हमें परमिट करती है। So the rise and the fall of the tidal water levels provides the potential head. This is the potential head and you have the potential difference इतना, जो आप देखोगे डेटम, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, so this is the head, और ये रफली 5 मीटर से ज्यादा होना चाहिए फॉर एफिशिएंट पावर प्रोडक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एफिशिएंट पावर प्रोडक्शन इट मस्ट बी मोर देन 5 मीटर्स। सो ये वाला जो आपका डेवलप होगा मस्ट बी 5 मीटर्स। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. So this is the condition of high tide and this is your low tide. Okay, then comes your, ये आपकी जनरल, आपका जो मैंने बताया डायग्राम में, ये आपकी दिखा रखी है वर्किंग इसकी कि कैसे ये परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो यही लिखा हुआ है, सोन जनरल अरेंजमेंट ऑफ अ सिंगल बेसिन टाइडल पावर प्लांट डबल साइकिल सिस्टम, ओके, such that the plant generally such plants generally use reversible water turbines so that the power is generated on a low tide as well as high tide. क्या कह रहा है कि जो ये सिंगल वाला है जो मैंने बताया आपको, इसमें सिर्फ एक तरफ मूवमेंट होगी यहां से यहां तो भी पावर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसमें क्या करेगा, जब यहां से यहां जाएगा तो भी पावर प्रोड्यूस करेगा, एंड अगेन जब यहां से वापस जाएगा तो भी पावर जनरेट करेगी आपकी टरबाइन। सो द जो आपकी टरबाइन की जो आपकी जो क्वालिटीज हैं वो इस तरह से हैं कि दोनों डायरेक्शन में वाटर फ्लो पे ये अपने ब्लेड्स को उसी तरह से अरेंज कर लेती है, ब्लेड एंगल्स को, एंड दे प्रोवाइड पावर इन बोथ द कंडीशंस, बैक एंड फोर्थ दोनों तरफ से वाटर अगर फ्लो करेगा इनके ब्लेड्स पे, इट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके,
I think now this is clear to you. Yes, please reply. Yes, sir. देखो ये वाले जो सिस्टम्स हैं इनमें कुछ ज्यादा समझाने के लिए है नहीं। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं कि जो आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं इसमें आपको समझाने के लिए कुछ ऐसा कंटेंट नहीं है जिसका पीछे से कोई थर्मल बैकग्राउंड है या कोई आपका थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स लगे हुए हैं। जैसे हमारे आपके कोल पावर प्लांट्स में ब्रेटन साइकिल्स थी, रैंकल साइकिल्स थी आपके कोल पावर प्लांट में, ब्रेटन साइकिल्स थी फॉर आपके गैस पावर प्लांट्स में, सिमिलरली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे। यहाँ ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो बस कंस्ट्रक्शंस ज्यादा हैं और जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या वगैरह जो है चीजें, लेकिन इतना डेप्थ में आपके कुछ जानने की इसमें कुछ है नहीं। मोर ओवर द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इसका जो डायग्राम मतलब जो भी इसका कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से है एंड देयर ऑपरेशन इज कैसे हो रहे हैं इसके अंदर, वो जानना सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके अलावा आपको डिटेल में नहीं जाना है। ओके, ऑल्दो आई एम टीचिंग यू इन काफी डिटेल, ओके, मच मोर डिटेल में आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ, बट नो नीड टू गो इन दैट डिटेल। सिर्फ आपके जो सिलेबस में मेंशन्ड है दैट इज टाइडल पावर प्लांट, तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि टाइड्स क्या होती हैं और टाइडल पावर प्लांट्स के टाइप्स क्या हैं एंड हाउ द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूसिंग। गेटिंग माय पॉइंट? ये वाला क्लियर हुआ आपको? नाउ अ सिंगल बेसिन की बात कर रहे हैं हम, सिंगल बेसिन की। द सिंगल बेसिन पावर प्लांट कैन नॉट जनरेट पावर कंटिन्यूअसली, though it might do so by using a pumped storage plant if the load is supplied fluctuates considerably. A double basin scheme can provide power continuously on demand, which is a great advantage. The drawback is that the civil work becomes more extensive. यही बता रहा है, सिविल जो वर्क है, जो कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है, वो एक तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा एंड वेल्सो जो है कैपिटल डिमांडिंग, बहुत ज्यादा इसमें पैसा खर्च होगा। In simplest double basin system schemes, there must be a dam between each basin and the sea, and also a dam between the basins containing the powerhouse. The powerhouse है उन दोनों basins के बीच में आपका construct होगा। One basin is maintained always as the lower level other than the other, and the lower reservoir empties at low tide. The upper reservoir is replenished at the high tide. ठीक है? If the generating capacity is to be large, the reservoir must be large, which means that the long dams would be required. So this is the diagram for this, your double power plants, double basin power plants. Okay, construction वही same है इसमें, sluice gates है and their catchment areas बना हुआ है यहाँ पे, and you have here power house आपके बीच में middle है। ठीक है, एक बार अटेंडेंस बोलिए अपनी। टुडे इज 11। अभिषेक प्रेजेंट सर। आकाश प्रेजेंट सर। अंकित अंकित आशीष सर अंकित प्रेजेंट सर अंकित आशीष Present, sir. ओके। सर रोल नंबर 6 अंकित। चंदन रोल नंबर 8। यस सर। यस सर। चंदन अभी चुप यस सर। करके बैठो, ये रोल नंबर 6 चुप हो जाओ। ओके सर। सर 8%। हाँ 8 लगा दिया। चिराग सैनी
एंड योर दीपक गुप्ता भी एब्सेंट है, दीपांशु चौधरी, गौरव कुमार, हिमांशु, Yes, sir. हृदेश, Present, sir. सर हिमांशु पुंडीर present है। हिमांशु पुंडीर, रोल नंबर 18, जी सर प्रेजेंट। जैनीश कुमार, Present, sir. जैनीश कुमार, Present, sir. ओके। जितेंद्र राणा, कार्तिक, कौशल कुमार, नंदनी, पवन सिंह, प्रिंस सोहरा, राहुल, रोल नंबर 32, राहुल, sir. Yes, sir. ओके। राहुल चौधरी, रोल नंबर 33, राहुल सिंह, रोल नंबर 34, राहुल सिंह, राखी, रामदत्त, प्रेजेंट सर। रौनक, Yes, sir. शेखर, रोल नंबर Present, 41, sir. ओके। ऋषभ नायक, अब बताइए किसकी अटेंडेंस नहीं मार्क हुई, बताओ जल्दी। सर रोल नंबर 6। सर गौरव रोल नंबर 16। रोल नंबर 6, ओके। और रोल नंबर 16 सर। गौरव कुमार, ओके। और बोलो। 19, sir. रोल नंबर 19, हृदेश, ठीक है। और किसी की नहीं हुई जिसकी बताइए जरा। ये एक तो बच्चा, क्या नाम है इसका, गौरव कुमार, थोड़ी कम है, बाकी तो ठीक है। यस सर। एंड सबसे कम जो अटेंडेंस आ रही है बच्चों की, रोल नंबर 30 एंड 31, ठीक है। और ये राहुल तो आता ही नहीं है। राखी 0 अटेंडेंस है इसकी। ऋषभ की पिछले 2 क्लासेस में नहीं आया ये। सर ये पेपर नहीं दे पाएंगे? और क्या, जब आपकी जो मैंडेटरी अटेंडेंस नहीं होगी तो पेपर में कैसे बैठोगे आप? सर बच्चे तो देते हैं, ये जैसे चिराग विराग हो गए। भाई मुझे नहीं पता, जो मेरे पास गाइडलाइंस है वो ये हैं कि आपकी मिनिमम आपकी 75% होनी चाहिए अटेंडेंस। आपके अटेंडेंस क्यों ले रहे हैं बच्चे, क्यों लेता है फैकल्टी अटेंडेंस? एक एडिशनल लोड बढ़ा रखा है हमें अटेंडेंस